हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नाहन के दुकानदार जावेद के खिलाफ यूपी पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। एसपी शामली के अनुसार विवादित तस्वीरें अपलोड करने के लिए आईपीसी 295A के तहत दर्ज हुई एफआईआर। 3 दिन पहले हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन के दौरान सड़क में फेंक दिया था जावेद की दुकान का सारा सामान। जावेद के कुकृत्य से हिंदू संगठनों व व्यापार मंडल में रोष के चलते यूपी के मुस्लिम समुदाय के कुछ अन्य दुकानदारों पर भी मंडराया पलायन का खतरा। जावेद की दुकान का सामान फेंकने व शांति भंग करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है पुलिस। ईद के दौरान जावेद द्वारा अपलोड की गई डरावनी तस्वीरें व हिंदू संगठनों का प्रदर्शन नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा था मुख्य मुद्दा। अंजुमन इस्लामिया ने जावेद को गुनहगार मानते हुए बाहरी लोगों को दी माहौल खराब न करने की चेतावनी। सिरमौर के हिंदू संगठनों व व्यापार मंडल के बाद अब शामली के हिंदू नेता यशवीर महाराज ने पुलिस को दिया जावेद को 24 तक गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम। स्वामी यशवीर का जी महाराज का एक बयान आया है, पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, जावेद नाम का एक व्यक्ति है जो जलालाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और अन्य प्रदेश में जाके संभवतः जो है वो निवास करता था और कार्य करता था। उसकी जो है एक सोशल मीडिया पे कुर्बानी के संबंध में जो कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, इस संबंध में जो है एक स्वामी जी द्वारा जो कथन दिया गया कि उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अभी तक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि यह प्रतिबंधित पशु नहीं है बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी विभत्स थी। इस वजह से जो है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी को तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। समय के लिए हमने प्रशासन से भी आज एसपी साहब से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से बात हुई थी। हमने उनको भी कहा है कि जो यूपी से जो लोग आते हैं इनके आप देखो कि ये इस लायक यहाँ रहने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है इनको यहाँ से भगाओ। लेकिन जो छोटे नेता है जो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो बाहर से आ रहा कोई आ रहा, सबने 4-5 दुकानों का सामान लुटता है। डर के हमारे कम से कम 16 लोग यहाँ से जा चुके हैं अपना काम धंधा छोड़ के। अपने फायदे के लिए शहर में आते हैं और राजनीति करते हैं आके और दंगा फसाद करते हैं। जो बाहर का बंदा अब आएगा, हमने डीसी साहब को ये बात बोल दी है, अब अगर बाहर का बंदा कोई नहाना के दंगा फसाद करता है, अभी 26 तारीख को भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे यहाँ पे, हो सकता है उनमें भी कोई शरारती बंदा बाहर से आ जाए, तो अब नाहन से बाहर हम जाने नहीं देंगे। उनके यहीं पे पैर तोड़ने हमने ठीक ढंग से। फिर उनको हद हो गया, हमारे शहर को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर दिया है। वहाँ वैसी अपनी राजनीति के लिए वो बोल रहे हैं, उधर यूपी में बाबा जी बोल रहे हैं, ठीक है ना, कोई तरीका थोड़ा है। जैसे कि सभी को विदित है तथा कथित गोहत्या का मामला, जो कि जावेद नाम के एक युवक जो कि 10 वर्षों से नाहन में रह रहा था, सभी के संज्ञान में है। आज उसको लेके नाहन की जनता में भरपूर आक्रोश है। कुछ एरिया का, पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए अब यहाँ पे डीसी ऑफिस में आए। यहाँ पे हमने एसपी डीसी से मुलाकात की है, बातचीत करी है। लिखित रूप में आज हमने ज्ञापन नहीं दिया है, परंतु वहाँ पे एसपी महोदय से, पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई है। उचित कार्रवाई के अगर हमें संकेत नहीं मिले तो कल से ये जन आक्रोश जो है विकराल रूप ले सकता है और इसकी परिकल्पना हम भी नहीं कर सकते, इसके पूरी तरह से स्पष्ट हम भी नहीं कर सकते फिर ये जन आक्रोश का क्या स्वरूप रहेगा। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कपड़े की दुकान करने वाले जावेद द्वारा ईद के दौरान काटे अथवा कुर्बान किए गए पशु की विभत्स तस्वीरें अपलोड किए जाने को लेकर अब यूपी की शामली पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हिंदुओं अथवा समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए जावेद के खिलाफ आईपीसी 295A के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। एसपी शामली ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि अपलोड की गई फोटोज प्रतिबंधित पशु की नहीं है, मगर विभत्स तस्वीरें अपलोड करने अथवा धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए उसके खिलाफ एफआईआर की गई है। शामली के हिंदू नेता स्वामी यशवीर महाराज द्वारा पुलिस को 24 जून तक इस मामले में जावेद व उसके परिवार को अरेस्ट करने का अल्टीमेटम दिया गया था। गौरतलब है कि 3 दिन पहले बुधवार को इस प्रकरण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों व व्यापार मंडल नाहन द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया था तथा डीसी व एसपी सिरमौर को जल्द आरोपी जावेद को गिरफ्तार न करने की सूरत में दोबारा प्रोटेस्ट की चेतावनी भी दी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने छोटा चौक में जावेद की कपड़े की दुकान का सारा सामान पुलिस की मौजूदगी में ही उठाकर सड़क पर फेंक दिया था और दुकान खाली कर दी थी।
पुलिस द्वारा सामान फेंकने अथवा शांति भंग करने के लिए उसी दौरान प्रोटेस्टर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि ईद के दौरान आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने के बाद से जावेद सिरमौर अथवा नाहन नहीं लौटा है और उसके इस कृत्य से यहाँ छोटा मोटा धंधा अथवा दुकान करने वाले यूपी के मुस्लिम समुदाय के कुछ अन्य लोगों के भी पलायन जैसे हालात बन रहे हैं। सिरमौर के मुस्लिम संगठन अंजुमन इस्लामिया ने आज एक बार फिर हालांकि जावेद को गुनहगार ठहराया, मगर साथ ही बाहरी लोगों द्वारा माहौल खराब किए जाने पर अपने स्तर पर सख्त एक्शन लेने की भी चेतावनी दी। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि वह यूपी के मुस्लिम समुदाय के लोगों को अब से दुकानें किराए पर न देने के व्यापार मंडल के फैसले से सहमत है, मगर देश के किसी भी कोने से किसी भी नागरिक को जबरन निकाला नहीं जा सकता। गौरतलब है कि जावेद की एक गलती अथवा कुकृत्य से जहां सिरमौर के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग आक्रोशित हुए, वहीं यह घटना देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मुद्दा बनी। खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी जहां इस मामले में हर बार की तरह मुस्लिम शख्स जावेद का समर्थन करते नजर आए, वहीं सिरमौर के मुस्लिम संगठन भी उसकी निंदा कर रहे हैं और हिंदुओं के विभिन्न सामाजिक संगठन जल्द सख्त कार्रवाई न होने की सूरत में दोबारा प्रदर्शन की भी चेतावनी दे चुके हैं। 3-4 दिन पहले एक यूपी से आया हुआ लड़का जावेद, जो यहाँ पर कपड़े की दुकान करता है और ईद के त्यौहार पे अपने घर गया हुआ था, उसने वहाँ पर कुर्बानी के उसमें वहाँ पे जैसे यूपी में भैंस काट देते हैं, तो उसने भैंस काटी या गाय काटी, वो एक पुलिस का वो है, देखेगी पुलिस की क्या है। लेकिन जो उसने सोशल मीडिया पे ये मतलब जानवर को काट कर बेरहमी से जो उसकी फ़ोटो दिखाई है, वो बड़ी हमारे मुसलमानों के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। हमारा इस्लाम इसमें बदनाम हुआ है। ऐसे घटिया सोच के लोग या अनपढ़ता, उनको हमारे जैसा शहर नाहन शहर जैसा हमारा है, भाईचारा इसमें बहुत अच्छा है, हिंदू भाइयों के साथ सिख भाइयों के साथ जो भाईचारा है, तो ऐसे शख्स ने और बिल्कुल बर्बाद कर दिया इसको। और आने वाले समय के लिए हमने प्रशासन से भी आज SP साहब से, DC साहब से, SDM साहब से बात हुई थी। हमने उनको भी कहा है कि जो यूपी से जो लोग आते हैं, इनके आप देखो कि ये इस लायक यहाँ रहने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है, इनको यहाँ से भगाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखो, जहाँ इस्लाम बदनाम होगा वहाँ हम भी नहीं बख्शेंगे उस बंदे को। आज शहर के अंदर इतना तोड़ फोड़ हुई है, स्ट्राइक हुई है, पंगा था सिर्फ उस शख्स, एक उस दुकानदार का और एक अपने व्यापार मंडल का। वो आपस में बैठ के सुलझा लेते या जो भी था, लेकिन वो गाय का जो मसला बना दिया गया है या उसका, और हो भी सकता है गाय हो, वो कल SP साहब की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो गाय काटी है उसने, तो मैं भी ये कहूँगा कि उसको फांसी दो, मारो उसको। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाहन बदनाम हुआ है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन जो छोटे नेता है, जो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो बाहर से आ रहा, कोई आ रहा, सबने 4-5 दुकानों का सामान लुटा है। डर के हमारे कम से कम 16 लोग यहाँ से जा चुके हैं अपना काम धंधा छोड़ के। कसूर एक का था। हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी अपना काम धंधा कर सकता है किसी भी शहर में जाके। अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी का सभी बंदों को बाहर निकाल दो, सभी को कैसे बाहर निकाल दो? हमारे नोएडा में, यूपी में जो हिमाचल के लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कोई सोच नहीं रहा इस बात को, सिर्फ नारेबाजी चली हुई है, इनको बाहर करो बाहर करो। बड़ी तकलीफ की बात है। व्यापार मंडल की मीटिंग हुई है, उसमें एक हमारे से उनसे जो बात हुई है, उसमें ये है कि अगर कोई दुकानदार किसी को दुकान ना देना चाहे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन धक्का मुक्की में निकालना, मारना, पीटना, ये अच्छी बात नहीं है। कसूर एक का था, भुगतना कई व्यापारियों को पड़ा यहाँ पे। तो मेरा एक मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने नाहन का माहौल ख़राब करा है, कि हमने पिछली बार भी बात की थी, जबकि अरुण साथी जी ने हमको मना करा था कि मारपीट की बात मत करें। लेकिन मैं आज भी वहीं पे हूँ कि ये लोग नहीं मानते, अपने फ़ायदे के लिए शहर में आते हैं और राजनीति करते हैं आके, और दंगा फसाद करते हैं। जो बाहर का बंदा अब आएगा, हमने DC साहब को ये बात बोल दी है, अब अगर नाहन का बंदा, बाहर का बंदा कोई नाहन आके दंगा फसाद करता है, अभी 26 तारीख को भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे यहाँ पे, हो सकता है उनमें भी कोई शरारती बंदा बाहर से आ जाए, तो अब नाहन से बाहर हम जाने नहीं देंगे। अंजुमन इस्लामिया एक रहम दिल संस्था है, जो गरीबों का साथ देती है, हर दुख सुख के साथ खड़ी है। लेकिन अगर मेरे शहर के ऊपर बात आएगी, नाहन के ऊपर बात आएगी, हिमाचल के ऊपर बात आएगी, तो नाहन का जो मेरे साथी, हिंदू साथी भी मेरे साथ है और मुस्लिम साथी भी है, हम उनको वापस नहीं जाने देंगे। उनके यहीं पे पैर तोड़ने हमने ठीक ढंग से। फिर उनको हद होगी, हमारे शहर को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर दिया है।